हाय गाइस। लीवर कितना अच्छी तरह काम कर रहा है इसको जांच करने के लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर हमें ये पता पड़ता है कि आपका जो लीवर है ये बराबर काम कर रहा है या नहीं है, या फिर अगर लीवर में डैमेज है कुछ तो वो डैमेज कितना है, ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है या सीरियस है। देखिए, जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं इसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। इसमें हम लोग पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आते हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमको पता पड़ता है कि लीवर काम कर रहा है या नहीं। पहला पैरामीटर होता है वो होता है बिलीरुबिन लेवल। लीवर का काम ये होता है कि वो बाइल या बिलीरुबिन जो होता है वो बनाता है। अब रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखा होता है सबसे ऊपर ही बिलीरुबिन लेवल इतना है पेशेंट का, और उसी के पास में फिर नॉर्मल रेंज लिखी होगी, और नॉर्मल रेंज से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके पेशेंट का बिलीरुबिन नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। अब बिलीरुबिन नॉर्मली क्या करता है, तो अगर आप बिलीरुबिन को देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बिलीरुबिन का पिक दिखाता हूँ, उससे आपको समझाया जाएगा कैसा दिखता है वो। ओके, तो आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है इस छोटे से डब्बे के अंदर, ये डार्क ब्राउन या येलो कलर का ये बिलीरुबिन होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बाइल भी बोलते हैं। तो लीवर का काम होता है ये बिलीरुबिन को बनाता है, और इस बिलीरुबिन को बना के वो आपकी आंतों के अंदर डाल देता है, और आंतों के अंदर जाने के बाद में आपके फूड के डाइजेशन में मदद करता है। जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो इस बिलीरुबिन को फिर वो लेट्रिन के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर थोड़ा बहुत बिलीरुबिन जो होता है वो पेशाब के रास्ते से भी बाहर निकल जाता है। तो जब ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है तो पेशाब को पीला रंग प्रोवाइड करता है और लेट्रिन को येलो रंग प्रोवाइड करता है। कुछ मात्रा में ये जो बाइल या बिलीरुबिन होता है ये ब्लड के अंदर भी जाता है, इसीलिए आपको फिर लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर ये जो बिलीरुबिन है ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि लीवर जो है वो अपना काम बराबर नहीं कर रहा है। अब कौन सा काम बराबर नहीं कर रहा है ये हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं। देखिए, आपके लीवर का काम ये है कि वो खाने के अंदर, आंतों के अंदर बिलीरुबिन डाल रहा है। अब ये बिलीरुबिन अगर लीवर आगे नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये जो बिलीरुबिन यहाँ पर बन रहा है या बन के इकट्ठा हो रहा है ये फिर ब्लड के अंदर चल जाएगा, और ब्लड के अंदर चल जाएगा मतलब आपके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ से चीज़ समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर ने बोला है कि लीवर बिलीरुबिन को आंतों में डालता है, तो अगर बिलीरुबिन के रास्ते में कुछ रुकावट आ जाएगी तो बिलीरुबिन आगे नहीं जा पाएगा, जिसको कि हम लोग जॉन्डिस हो जाना बोलते हैं, और रुकावट को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये पता करने के लिए हम लोग पेशेंट की सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में हम लोग पूरी तरह से दिख जाता है कि यहाँ पर लीवर के पास कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, लीवर के से जो पाइप निकल रहे हैं उनके अंदर अगर उन पाइप के अंदर कुछ ब्लॉकेज है, इसका मतलब कि वो जो आगे बाइल या बिलीरुबिन जाता है वो जा नहीं पा रहा है, और वो जा नहीं पा रहा है इसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस बन रहा है, ब्लड के अंदर बाइल या बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया। ये तो एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि आपके अंदर बिलीरुबिन जो बन रहा है, लीवर जो बिलीरुबिन बना रहा है उस बिलीरुबिन बनाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट। तो जितना बिलीरुबिन बाहर निकल रहा है पाइप से उससे ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है। वो बिलीरुबिन बन क्यों रहा है, तो लीवर जब ज़्यादा बिलीरुबिन बनाता है इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई टाइप का इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है, पेशेंट को मलेरिया हो गया है, पेशेंट को कुछ सर्जरी हुई थी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है, या पेशेंट को बदन में कहीं पे मवाद बन गया है, ऐसे केसेस के अंदर भी आप देखेंगे तो बिलीरुबिन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल 2 तक आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में जिनमें कि जॉन्डिस हुआ है, मलेरिया हुआ है, डेंगू हो गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके अंदर बिलीरुबिन 3-4 तक ही आएगा। लेकिन ब्लॉकेज की वजह से जब बिलीरुबिन बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीवर से जो पाइप निकल रहा है उन पाइप के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गया है, तो ब्लॉकेज की वजह से जब बिलीरुबिन बढ़ता है तो वो बिलीरुबिन का बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, वो 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आपकी आंखें भी पीली दिखाई पड़ने लगती है, जिसको कि हम लोग इक्टेरस बोलते हैं, जॉन्डिस। नॉट इक्टेरस, इट इज जॉन्डिस, जॉन्डिस बोलते हैं। इक्टेरस इज पेल अपीयरेंस, राइट। सो ये बिलीरुबिन का हो गया। अभी सेकंड फंक्शन जो लीवर करता है होता है लीवर एंजाइम्स। लीवर एंजाइम्स कैसे होते हैं मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये लीवर है, और लीवर से ये जो दिख रहे हैं अंदर छोटे छोटे ये लीवर एंजाइम्स है, समझाने के बता रहा हूँ। तो लीवर के अंदर ये सब एंजाइम्स जो होते हैं इनका काम होता है कि आप जो भी दवाई लेते हैं, गोली लेते हैं, या आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं, आप दिन भर बाहर रहते हैं, पॉल्यूशन से, खाना खाने से, या कुछ भी चीज़ें जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को ये लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, राइट। अब अगर आपके लीवर में कुछ चोट लग जाएगी, कुछ इंजरी हो जाएगी, लीवर
में प्रॉब्लम है, तो फिर ये एंजाइम जो कि लीवर के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, इनका रिसाव चालू हो जाएगा और ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो जब हम आपका खून का सैंपल लेंगे ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो उसमें लीवर एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। नॉर्मल लेवल लीवर एंजाइम्स का आप देखेंगे AST, ALT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा GGT, ये लीवर एंजाइम्स होते हैं जिनकी पेशेंट की जो रिपोर्ट में वैल्यू आती है उसके अलावा नॉर्मल वैल्यू भी साथ में ही दी होती है, आप वहाँ से नॉर्मल वैल्यू देख सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि सर लीवर एंजाइम बढ़ गए हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि लीवर जो होता है इसके एंजाइम का काम होता है आप जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का। जैसे कि आप बहुत सारी दवाई गोली खा रहे हैं, उसको ही डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपके लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं तो आप चेक करिए कि आप कुछ ऐसी दवाई तो नहीं खा रहे जो कि लीवर के ऊपर गलत असर डालती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल तो नहीं पी रहे जिसकी वजह से लीवर पे गलत असर पड़ रहा है और लीवर के एंजाइम्स का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, या फिर आप खाने के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे जो कि लीवर पे असर डालता है और वो उसके लीवर के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या फिर आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या बाकी कोई शरीर में कोई इन्फेक्शन या फीवर तो नहीं हो गया जो कि लीवर एंजाइम्स को बढ़ा सकता है। यस, बिल्कुल, ये सब फीवर, इन्फेक्शन होना, ये सब भी लीवर एंजाइम्स को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर मैंने लैब टेस्ट करवाया है और मेरा लीवर एंजाइम की रिपोर्ट बढ़ी हुई आई है, तो अब सर मैं दोबारा कब चेक करवाऊँ और मुझे पता पड़ेगा कि लीवर एंजाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जैसे कि आज आपने टेस्ट करवाया है, आपकी नॉर्मल वैल्यू 40 है लेकिन आपकी आई है 400, मतलब लीवर एंजाइम 10 गुना ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आज तारीख है 1 अप्रैल तारीख है और सर 1 अप्रैल को मेरे लीवर एंजाइम 10 गुना ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो मैं कब अब चेक करवाऊँ दोबारा ताकि मुझे पता पड़े अभी रिकवर हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए, ये सारे एंजाइम्स होते हैं, इनकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि ये कितने टाइम में आपके ब्लड इसको निकाल देगा जब तक कि नया एंजाइम नहीं बनता है। तो इसकी हाफ लाइफ जनरली 48 आवर टू 72 आवर्स होती है। तो अगर आपने 1 तारीख को अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कराई है जिसमें लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ आया है और बाकी सब नॉर्मल है और आपको पता करना है कि ये ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप 2 या 3 दिन के बाद वापस टेस्ट करवा लीजिए। आपको लीवर एंजाइम्स का एक्चुअल वैल्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पता पड़ जाएगा। 2 या 3 दिन के आसपास, रफली सेफ साइड में 3 दिन के अंदर करवा लीजिए। ये बात हो गई लीवर एंजाइम्स की। अब हम लोग थर्ड पैरामीटर पर जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम प्रोटीन। लीवर का काम होता है ब्लड, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण भी करना। अब ये डायग्राम देखिए आप, हमने पेशेंट का खून निकाला था जांच करने के लिए, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए, और उसके खून में अगर हम लोग देखेंगे तो ये नीचे की साइड में रेड ब्लड सेल्स होती है, फिर ये एक बफिकॉट लेयर होती है जो कि प्लेटलेट की होती है, उसके ऊपर प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं। तो लीवर का काम होता है ये आपके खून के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। उन प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और कोएगुलेशन फैक्टर्स आते हैं। एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, ये बताता है कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। आपका न्यूट्रिशन मतलब आपका खाना पीना कैसा है, आपका लीवर बराबर काम कर रहा है या नहीं। आपका लीवर बराबर काम करेगा तो आपका एल्ब्यूमिन, सीरम प्रोटीन लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपका लीवर बराबर काम नहीं करेगा, आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा खराब है, आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, भूखे हैं, या फिर आपकी बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है प्रोटीन की लेकिन आप उतना ले नहीं रहे, जैसे कि बर्न पेशेंट के अंदर आपने जैसे ही सुना ना कि आपकी बॉडी की प्रोटीन की डिमांड ज़्यादा हो गई और आप ले नहीं रहे हो, आपके दिमाग में आया होगा जिम, राइट। हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी की प्रोटीन की डिमांड बढ़ गया है। लिटरली गया, अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे ना तो भी आपकी बॉडी बन जाएगी जिम करेंगे तो। प्रोटीन आई डोंट नो, मतलब बहुत बड़ा मार्केट बन गया है ये वे प्रोटीन एंड ऑल। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। प्रोटीन की रियल डिमांड जो कि होती है शरीर में जब पेशेंट जल जाता है, उसकी पूरी स्किन खराब हो गई है, हाथ जल गया है और शरीर को अब वो नई स्किन बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन है ही नहीं, जितना भी प्रोटीन है शरीर उसको यूज़ कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग पेशेंट का सीरम प्रोटीन लेवल करवाएंगे तो वो कम आएगा, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है प्रोटीन। तो ये जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल होता है इसका नॉर्मल वैल्यू 3.5 से ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि बर्न है, 4-5 दिन हो गए बर्न को, 10 दिन हो गए बर्न को, रिकवरी नहीं कर रहे, उनका एल्ब्यूमिन लेवल कराइए आप, उनका एल्ब्यूमिन लेवल आपको 2, 1.5 ऐसा आएगा, राइट। तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। आपका एल्ब्यूमिन लेवल जितना कम, लीवर का फंक्शन उतना ही कॉम्प्रोमाइज़, ये आपको सीरम एल्ब्यूमिन लेवल से पता पड़ेगा। इसी के साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि लीवर सिंथेसिस करता है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जनरली इसमें यूज़ नहीं होते हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ होते हैं और मेरा एम आपको लीवर फंक्शन टेस्ट को सिंप्लीफाई करने का है। तो मैं एंड में आपको यही बोलूँगा कि आप 1 मिनट में डायग्राम लगा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एंड में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको लीवर आपका बराबर काम कर रहा है या नहीं, इसको पता करने के लिए टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में जो पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं वो होते हैं सीरम बिलीरुबिन लेवल, जो कि 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट,
राइट। तो बिलिरुबिन लेवल आपको देखना है, इसके बाद में आपको देखना है एंजाइम्स लेवल। एंजाइम्स आपके ALT, AST, गामा JGT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा। और फिर आपको देखना है सीरम प्रोटीन कितना है। इनकी आपको ये रिपोर्ट्स किसी भी डॉक्टर को ऑनलाइन भेजने की जरूरत नहीं है। पर्सनली मुझको तो मत भेजिए ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑनलाइन रिक्वेस्ट है जिनको कि मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ टाइम की वजह से। सो आप खुद देखिए आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और नॉर्मल वैल्यू कितनी दी हुई है। नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा दी हुई है तो मतलब रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। अगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो फिर आपको लीवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो फिर आपको पहला टेस्ट जो करवाएंगे वो करवाएंगे सोनोग्राफी लीवर का। तो सोनोग्राफी में हमको पूरा अंदर की साइड में कितना पहले वो हाथ से चेक करेंगे, फिर सोनोग्राफी करा के देखेंगे लीवर अंदर से कितना हेल्दी है, कुछ ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, लीवर में सूजन तो नहीं है, ये लीवर में फैटी लीवर तो नहीं हो गया है, लीवर में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सोनोग्राफी से पता पड़ जाएगा, राइट। और इसी के साथ में डॉक्टर आपकी हिस्ट्री भी लेगा। हिस्ट्री जो होता है वो मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री मतलब आपको डॉक्टर बिठाता है या फिर आपसे बात कर रहा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन से बात करता है, तो पूछता है सब चीज़ें। अच्छा बताओ कौन कौन सी दवाई खाते हो, नॉर्मली कौन कौन सी दवाई खाते हो, कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाई भी खाते हो क्या, उसका नाम भी बताओ। अल्कोहल वगैरह पीते हो क्या, घर में किसी को और प्रॉब्लम है क्या, कभी कोई रिसेंटली 4-5 दिन पहले, 2 महीने पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ था क्या, उसकी रिकवरी चल रही है क्या, स्टेरॉइड वगैरह लेते हो क्या। तो डॉक्टर ये आपकी हिस्ट्री भी ढंग से लेगा। हिस्ट्री लेने के बाद में आपको एग्जैक्टली बता देगा कि लीवर में जो नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आई है इसका रीज़न सीरियस है या नहीं है और इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस video, and if you have any doubt, put in the comment section and let's see if we can answer it or not. So that's all. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.